अकासा एयर ही एक ऐसी एयरलाइन है जो अभी इंडिया में बड़े लेवल पर मेल एंड फीमेल दोनों को हायर कर रही है। अभी हाल ही में लखनऊ में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मेरा एक स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है और एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई है। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकासा एयर इंटरव्यू से रिलेटेड A to Z सब कुछ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। आप सोच रहे हो मेरा जीडी नहीं हुआ, किसी और का जीडी हुआ था, क्या हुआ था। ये सारी खिचड़ी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। मेरी वीडियो बनाने का सोर्स क्या है, अभी जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं उनसे मैंने 1 से 2 घंटे बात की, उनसे सारी चीज़ें पूछी, कैसे कैसे लोग आए थे इंटरव्यू में, क्या हुआ था, सब कुछ उन्होंने बताया। उसके अलावा विस्तारा में मेरे कुछ कलीग्स थे जो अभी अकासा एयर में एज ए सुपरवाइज़र लेवल पे काम कर रहे हैं। करीब 1-2 घंटे उनसे भी कन्वर्सेशन की, उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि जो मेरा स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है और लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं जिससे 90% लोग रिजेक्ट हो गए हैं। तो वीडियो पूरी देखना गाइस। ऑल राइट एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अकासा एयर के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। QR कोड स्कैन कीजिए, एक फॉर्म भरना होगा और आप अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली वहाँ से। दूसरा होता है अकासा एयर करियर, आप इंटरनेट पे लिखिए, उसके बाद आप करियर पेज ओपन करिए, उसमें वैकेंसी आएगी, अप्लाई का बटन दबाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। अब आप ये कमेंट मत करना फॉर्म फिल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अगर कुछ मैंडेटरी है फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसा मेंशन कर दो जो कि उससे रिलेटेड हो। पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट नंबर मांगते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो यार, फिर ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट तो सबके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एज अ फ्रेशर कैबिन क्रू जा रहे हैं तो आपकी एज बिटवीन 18 to 28 होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू हैं तो अप टू 35 भी वो हायर करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। नेशनैलिटी इंडियन। हाइट, मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर्स है। अगर इससे आधा सेंटीमीटर भी कम है तो दे विल नॉट हायर यू। अगेन फीमेल की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके टैटूज और स्कार्स विजिबल नहीं होना चाहिए और फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब बात कर लेते हैं जो कन्फ्यूज़न आ रहा था वो कहाँ आ रहा था। क्योंकि अकासा 3 टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। पहला इंटरव्यू होता है वर्चुअल इंटरव्यू। वर्चुअल इंटरव्यू आपका पहले ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा 2 बार, 2 अलग अलग डेज में। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड होता है इनवाइट बेसिस इंटरव्यू। आप फॉर्म फिल करोगे, आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको उस लोकेशन पर डायरेक्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड इंटरव्यू होता है वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप वॉक इन करके ऐसे भी पहुंच गए उस लोकेशन पे फिर भी वो आपको अलाउ करते हैं इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि मैं आपसे बोलूँगा कि आप अप्लाई करो फिर जाओ, लेकिन आप ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच गए वहाँ पे फिर भी आपको अलाउ किया जाएगा। उस कंडीशन में आपको एक QR कोड देंगे, आपको वहीं पे फॉर्म फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्चुअल इंटरव्यू की, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी उसकी निकल रही हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के 1 वीक के अंदर आपके पास वर्चुअल इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। उस डेट में आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लाइट अच्छी होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस कम से कम होना चाहिए और आपको एक प्रोफेशनल ड्रेस में बैठना है। बॉयज़ को शेविंग करके ही बैठना है और फीमेल को मेकअप करके ही बैठना है, क्योंकि वो भी एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड होगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपके बारे में पूछेंगे, आपसे आपकी हॉबीज़ पूछी जाएंगी। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है। फेवरेट डेस्टिनेशन और ड्रीम डेस्टिनेशन में एक ही फ़र्क है गाइस। फेवरेट मतलब जहाँ पे आप जा चुके हो उसके बाद वो आपको अच्छी लगी। ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हो और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, कहीं जॉब करी है आपने, तो आपसे पूछेंगे कि आपकी करेंट जॉब के चैलेंजेस क्या क्या हैं, आप करेंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप अकासा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं फिर भी वो बोलेंगे कि हम 1 हफ्ते में आपको आंसर कर देंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा सेकंड राउंड के इंटरव्यू के लिए। सेकंड राउंड का इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू भी सेम तरीके से देना। उसमें सीनियर HR आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अकासा, व्हाट डू यू नो अबाउट अकासा, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू यू। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अकासा के बारे में जानकारी ले लेना, अकासा की खूबियाँ जान लेना,
कमियां क्या है, सब कुछ उसकी वेबसाइट पढ़ के जाना, ये इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा। ये इंटरव्यू उसमें एक क्वेश्चन ये भी करते हैं कि आपका हाइट वेट क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं, आपकी बीएमआई कैलकुलेट वैसे ही कर लेते हैं वर्चुअली। आपका सिलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा 3-4 दिन के बाद, फिर आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात यहाँ से शुरू हो जाती है, आप कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं। आपका वर्चुअल इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, जब आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपके सिर्फ 2 ही राउंड होंगे, एक होगा बीएमआई राउंड और एक होगा पीआई राउंड। बाकी के लोग जो आपके साथ वहाँ पे होंगे और उनके 4 राउंड्स होंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पेशेंस रखना, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत लेट होगा, सबका इंटरव्यू साथ में चलता रहता है और आपको पीआई के लिए बहुत लेट बुलाएंगे। लंच बॉक्स साथ में लेके जाना, वहाँ पे लंच करना, बातचीत करना, 6 से 7 घंटे का गैप हो जाता है लास्ट पीआई तक आते आते। आपका एक बीएमआई राउंड होगा और उसके बाद डायरेक्ट पीआई राउंड होगा, उसी बीच में उन लोगों के सारे राउंड हो रहे होंगे। बीएमआई और जो पीआई राउंड होता है वो कैसा होता है, वो सिमिलर होता है, जो सेकंड इंटरव्यू होता है उसका भी वो सेम पार्ट है, तो मैं कॉमन रखता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के इंटरव्यू की, जो होता है इन्वाइट बेसिस। अब आपको इन्वाइट किया गया है, एक लोकेशन पर आपको जाना है। गाइज, इन्वाइट टाइम से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही पहुँच जाना। वाटर बॉटल अपने साथ में रखना एक, और खाने का कुछ रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला इंटरव्यू, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब जो लोग डायरेक्ट घूमते फिरते आ गए उनको वो एक क्यूआर कोड थमा देंगे, या फिर जिनका ऑनलाइन इंटरव्यू आता है उनको भी क्यूआर कोड से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्म भर के इनवाइट बेसिस पे आए हैं उनको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सबसे पहला राउंड होता है इसमें जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड। ग्रुप डिस्कशन राउंड में आपको अलग कर दिया जाएगा, आपका एक 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्राउड। अगर क्राउड ज़्यादा है तो 15 लोग, अगर क्राउड कम है तो 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जीडी में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं अभी रिसेंटली उनके बारे में बता रहा हूँ। स्माइल क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई स्माइल इज़ इंपॉर्टेंट, इज़ मोबाइल फ़ोन गुड फॉर आर मेंटल हेल्थ, ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। ये सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी की जो बोतल होती है, हाउ द बॉटल एंड वाटर अलाइन विद योर पर्सनैलिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में लोगों ने गलतियाँ क्या की, ग्रुप डिस्कशन में बोला गया अपना नाम बोलो, उसके बाद टॉपिक बोलना स्टार्ट करो। कभी कभी ये बोला जाता है, तो उन्होंने नाम के बदले अपना इंट्रोडक्शन बोलना स्टार्ट कर दिया, कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दिया। नाम मतलब सिर्फ आपका नाम बोलना है और आपका पॉइंट क्या है वो बोलना है, बस। आपको कुछ और जो बोला जाएगा उसको ध्यान से सुनना। सेकेंडरीली कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बोले ही नहीं, वो भी रिजेक्ट हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो बिना सुने किसी की बस बोलते ही जा रहे थे। जब साइलेंट ग्रुप होता है तब आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप 1-2 लाइन बोल चुके हो उसके बाद 1-2 मिनट का ब्रेक दो, फिर सुनो, फिर बोलो। 10-15 कैंडिडेट्स में से 3-4 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जो नेक्स्ट राउंड में भेज दिए जाते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जानना है कि जीडी कैसे दें, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन पे एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो में सब कुछ बताया है आप कैसे ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर सकते हैं। उस वीडियो को देख कर जाना, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आ जाते हैं बीएमआई राउंड पे। बीएमआई राउंड में हाइट और वेट आपका मेजर किया जाएगा। किसी किसी की हाइट 168 है, लेकिन उनके पैरामीटर के हिसाब से 167 से कम आ रही है, तब भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। वो जो मेजर करेंगे वही हाइट मानी जाएगी। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं उनसे, बट कन्विंस करने की फिर भी कोशिश करना। उनसे बोलना कि आई हैव गॉट इट मेजर्ड एंड कुड यू प्लीज़ मेजर इट फॉर मी अगैन। अगर वो कन्विंस होते हैं तो इट्स अप टू देम। हाइट के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आपकी हाइट इससे कम है तो मे बी दे विल नॉट टेक यू, ठीक है। वेट भी, बीएमआई आपकी 18 to 24 होना चाहिए, और फीमेल के लिए बिटवीन 18 to 22 होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्कार और टैटूज़। अगर आपके कोई स्कार हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे आपका कोई स्कार, बर्थ मार्क, बर्न मार्क, कोई मार्क है आपकी बॉडी पर, तो आप बोल सकते हैं अगर है तो। नहीं है तो फिर वो चेक करना स्टार्ट करेंगे, आपसे ऐसे बोलेंगे फिंगर ओपन करो, ठीक है, आगे पीछे। फीमेल के लिए यहाँ तक चेक करते हैं वो लोग, यहाँ पे कोई टैटूज़ तो नहीं है, स्कार तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फेस को भी चेक करेंगे। अगर आपके पिंपल स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तब भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई, what is this condition, are you doing something, are you getting some treatments done. If you are going through some treatments, then you can do it. If you girls, if you want to conceal your scars and mark, then you can conceal it up to the best level so that they cannot identify. आप उनको बता भी सकते हो कि I have concealed it but it's not visible, ठीक है। इट्स अप टू यू गाइस। बीएमआई राउंड में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिए जाते हैं, जो होता है वर्चुअल राउंड।
वर्चुअल राउंड और जीडी राउंड उन्हीं का होगा जिन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट दिया है तो आपका जीडी भी नहीं होगा और वर्चुअल इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट पीआई होगा। वर्चुअल इंटरव्यू में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में एचआर आपसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वो आपको कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनसे ये पूछ सकते हैं, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, ठीक है, वाई शुड आई हायर यू, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर पता करने हैं तो आप अपना एक आंसर फ्रेम करो, उसको चैट जीपीटी पे डालो और चैट जीपीटी में एक कमांड लिखो, प्लीज़ करेक्ट इट ग्रामेटिकली, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करो। कुछ भी कॉपी करके नहीं जाना है, आपका खुद का आंसर होगा तो सबसे बेटर होगा। यहाँ से वर्चुअल राउंड आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बाहर वेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। और लास्ट राउंड है पीआई राउंड। अब पीआई राउंड उनका भी होगा जो पहले ऑनलाइन असेसमेंट दे चुके हैं और इनका भी होगा जो अभी सिलेक्ट हुए हैं। जब आपका पीआई राउंड स्टार्ट होता है तब तक आप बहुत थक चुके होते हो और आपकी हार्ट बीट ऐसी तेज हो रखी होती है, एक ही राउंड बचा है, क्लियर करना है बस, उसके बाद मैं सिलेक्ट होऊंगा, रिजेक्ट होऊंगा। गाइस, इस टाइम पे आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, क्योंकि पीआई राउंड बहुत कंफर्टेबली लेते हैं वो लोग। उनको भी पता है आप सुबह से बैठे हुए हो, उस टाइम पे आपको डल नहीं फील करना है, आपको एनर्जाइज रहना है, ठीक है। और उस टाइम पे सिंपल क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। जो पीआई राउंड होता है वो 2 लोग रहते हैं, एक आपका रेज्यूमे देखते रहेंगे, दूसरा कुछ मार्किंग करते रहेंगे और क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज, जो आपके रेज्यूमे में आपने मेंशन किया है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे आपसे। इसके लिए प्रिपरेशन कर लेना, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से। उसके अलावा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज़। अब आपने हॉबीज़ में बताया कि मेरी हॉबी जैसे राइटिंग है, तो उससे कोरिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपनी पोइट्री भी बता दो। अगर आप पोइट्री राइटिंग है तो देन इफ़ यू रिमेंबर समथिंग, यू कैन रिकॉल समथिंग, यू कैन नरेट दैट इन फ्रंट ऑफ यू दैम। ओके, कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स हॉबी मत बोल देना जिससे क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चन करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसमें मेंशन किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन सी क्वालिटीज़, 3-4 क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कैबिन क्रू में होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे आपसे पर्सनल इंटरव्यू में। पोलाइटली, कामली आंसर करना है। फ्रेंड्स, चलो हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अपडेटेड सीवी, 4 मिनिमम 4 आपकी फ़ोटोग्राफ्स कैरी करना है आपको, पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद आधार कार्ड अपना लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है और पैन कार्ड लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स मत भूलना। आपको इंटरव्यू के टाइम पे नहीं बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको 1 वीक के अंदर मेल आएगा, ठीक है। उस मेल के बाद आपको मेडिकल की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेडिकल आपके खुद के एक्सपेंसेस पे होगा। मेडिकल में क्या क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ब्लड के ज़रिए, थायराइड चेक करते हैं। उसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तब आपको ट्रेनिंग का मेल आ जाएगा और उसके बाद जो फाइनल ऑफर लेटर है वो भेज देंगे। ट्रेनिंग फीस उसमें आपको देनी होगी ट्रेनिंग की। आई डोंट नो पर्टिकुलर अमाउंट, बट 50 to 70K के बीच में होती है ट्रेनिंग अमाउंट। मेडिकल होने के बाद ये ट्रेनिंग अमाउंट देना होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग अमाउंट रिफंडेबल होता है हमेशा। एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको वो अमाउंट आपकी सैलरी में वापस कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि गलतियां क्या की हैं। 90% लोग किस वजह से रिजेक्ट हो गए। तो मेरे स्टूडेंट ने जो रिजेक्ट हुआ था उसने ये बताया कि मैं खुद इवेल्युएट कर पा रहा था कि इनमें से कौन सिलेक्ट होगा, कौन रिजेक्ट होगा। उसका रिजेक्शन का रीज़न था हाइट। उसकी हाइट कम आई थी थोड़ी, हालांकि उसकी हाइट है पूरी, बट वहाँ पे जो मेजर किया गया तो वो थोड़ा सा कम आ गया था, स्लाइटली लेस थी हाइट। इस वजह से उसका रिजेक्शन हुआ था। उसने बताया सर वहाँ पे जो लोग आए थे ना उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इतना बेकार था, उसकी वजह से ही 90% लोग रिजेक्ट हुए हैं। जो लड़कियां आई थी उन्होंने प्रॉपर बन नहीं बना रखा था, किसी ने ओवर मेकअप कर रखा था, किसी ने मेकअप ही नहीं कर रखा था, और किसी ने कुछ भी पहन के आ गया था, किसी ने शर्ट पहन के आया था बिना टाई का, किसी ने शूज़ पे पॉलिश नहीं किया था, किसी ने वॉच कोई सी भी पहन के आ गया था। भाई कोई तो फैशन मॉडल बन के आया था, किसी की हेयर स्टाइल यहाँ से बिल्कुल साफ़ थी, किसी के ऐसे बाल थे। इस वजह से 90% लोग रिजेक्ट हुए हैं। ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देना गाइस। ग्रूमिंग की वजह से इतने सारे लोग रिजेक्ट हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रूमिंग करने में क्या जा रहा है। जो आप रिज्यूमे में फ़ोटो डालते हो उसमें भी अच्छी ग्रूमिंग करके जाओ, वो फ़ोटो डालो ना।
तो ग्रूमिंग अगर आपकी अच्छी हुई होगी तो 90% क्राउड से आप कट होके अलग दिखोगे। तो गाइस, ग्रूमिंग पर ध्यान देना, गर्ल्स ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ग्रूमिंग की वीडियोस मैं बना चुका हूँ पहले भी, और एक नई वीडियो भी डाल दूंगा मैं कि आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, कैसे आपको एक फ़्लाइट के लिए जाना है, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन। और मेल के लिए अगर आपके ग्रे हेयर हैं, जैसे मेरे थोड़े थोड़े ग्रे हेयर हैं, तो इंडिया में जनरली वो ग्रे हेयर अलाउ नहीं करते हैं, तो आप एक कलर करवाना, नेचुरल कलर करवाना, ठीक है। और फीमेल के केसेस में भी सेम ही चीज़ है। ऑल राइट एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने शायद सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, अगर कुछ पॉइंट्स नहीं कवर किए हैं तो कमेंट के ज़रिए मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ऑल राइट एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।